नमस्कार साथियों। तो मैं आज आ चुकी हूँ एक नई पाठ्य योजना के साथ। तो आज का हमारा विषय रहेगा जीव विज्ञान का और उसका विषय रहेगा रोग। जैसे कि मैंने आपको पिछली पाठ्य योजनाओं में बताया है कि पाठ की शुरुआत होने से पहले हमें इस प्रकार का एक चार्ट बनाना पड़ता है, जिसमें हम छात्र या छात्र अध्यापिका का नाम लिखते हैं, अनुक्रमांक लिखते हैं, कक्षा लिखते हैं, विषय लिखते हैं, उपविषयों, समय, दिनांक या कल्याण और या आपके प्रवेशक का नाम। उसके उपरांत हम सामान्य उद्देश्यों पे आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया विषय जीव विज्ञान का है, तो सामान्य उद्देश्य जीव विज्ञान के रहेंगे। तो प्रथम जो रहेगा वो रहेगा छात्रों में जीव विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना पैदा करना। तीसरा, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना। चौथा, छात्रों में मानसिक और बौद्धिक शक्ति का विकास करना। पांचवा व अंतिम, छात्रों में दैनिक जीवन में होने वाली विज्ञान की उपयोगिता की जानकारी देना। तो ये रहेंगे जीव विज्ञान के सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्यों के बाद आ जाते हैं निर्देशात्मक उद्देश्य, जो हमारे विषय के रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया आज का हमारा विषय रोग है, तो रोग के निर्देशात्मक उद्देश्य हम ब्लूम टेक्सोनोमी के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से इन्हें बनाते हैं। आप इनको अलग अलग भी बना सकते हैं या साथ में भी बना सकते हैं। मैंने साथ में बनाए होंगे, जिनका विवरण इस प्रकार है। छात्रों को रोग का अर्थ परिभाषित करने में सक्षमता होगी। छात्रों में रोगों के कारकों की व्याख्या करने में सक्षमता होगी। छात्र रोगों के उदाहरण देने में सक्षम होंगे। चौथा व अंतिम, छात्र दैनिक जीवन में रोगों से बचाव करने के तरीके जानने में सक्षम होंगे। तो ये रहेंगे रोग के निर्देशात्मक उद्देश्य। उसके बाद शिक्षक सहायक सामग्री आ जाती है, जिसमें हम दो प्रकार की सामग्रियों का प्रयोग करते हैं। प्रथमता सामान्य शिक्षण सामग्री, जिसमें हम चाक, चाकबोर्ड, झाड़न व संकेतक का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आ जाती है विशिष्ट शिक्षक सामग्री, जिसमें मैंने चार्ट का प्रयोग किया है। आप इसमें लाइव ऑब्जेक्टिव का भी प्रयोग कर सकते हैं। शिक्षक सहायक सामग्रियों के बाद बात आती है पूर्व ज्ञान परीक्षण की। इस परीक्षण में हम जांचते हैं कि छात्रों को भावी विषय के बारे में पहले से क्या जानकारी है। मैंने यहाँ पे 3 प्रश्न किए हैं, जिसमें पहला, सूक्ष्म जीवों को किस यंत्र द्वारा देखा जा सकता है? तो छात्र उत्तर देंगे सूक्ष्मदर्शी द्वारा। मेरा दूसरा प्रश्न रहेगा, सूक्ष्मदर्शी द्वारा कौन कौन से सूक्ष्म जीव देखे जा सकते हैं? जो छात्र मुझे बताएंगे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या रोग। तो मैंने फिर उनसे अंतिम प्रश्न पूछूंगी कि रोग फैलाने वाले कारक को क्या कहते हैं। ये छात्रों के लिए असमर्थता उपयुक्त करेगा। छात्र उत्तर देने में असमर्थ हो जाएंगे। तब मैं विषय की उद्घोषणा करूंगी। छात्रों रोग फैलाने वाले रोगजनक कारक कहलाते हैं, जिसके बारे में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो छात्रों, आज का हमारा उपविषय है रोग। उसके बाद छात्र अध्यापिका या छात्र प्रस्तुतिकरण करेगा। वो बताएगा कि किस विधि द्वारा पाठ को प्रस्तुत किया जाएगा। 3 प्रकार की विधियों का प्रयोग किया गया है, जिसमें बताया गया कि छात्र अध्यापिका व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, वो विचार विमर्श विधि द्वारा पाठ प्रस्तुत करेगी। उसके बाद पाठ आरंभ होता है, जिसमें हम पहले शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप, छात्र क्रियाकलाप, श्यामपट्ट लेखन के लिए लाइनें क्रमबद्ध तरीके से खींच लेते हैं। तो शुरुआत की जाएगी कि छात्रों, शरीर के किसी अंग उपअंग की संरचना का बदल जाना या उसके कार्य करने की क्षमता में कमी आना रोग कहलाता है। बात की गई है रोग की परिभाषा, रोग की डेफिनेशन के बारे में। फिर ये बताएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वास्थ्य की परिभाषा क्या दी गई है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या परिभाषा देता है रोग की? कि शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक तौर पर पूर्ण ठीक होना ही स्वास्थ्य है। अर्थात स्वास्थ्य की डेफिनेशन दी गई है
साथ में आप देखेंगे छात्र क्रियाकलाप और चयनपट कार्य भी साथ साथ में चलता रहेगा। अभी छात्र अध्यापिका या छात्र अपने वाक्यांश अपने वाक्य प्रस्तुत कर रहा है। अब वो बताएगा कि रोगजनक क्या कह होते हैं। छात्रों, रोग उत्पन्न करने वाले कारकों को रोगजनक या पौधोजन कहते हैं। उसके उपरांत रोगजनक के उदाहरण आएंगे। छात्रों, रोगजनक के कई उदाहरण हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक इत्यादि। कुछ रोग आनुवंशिक कारणों से भी उत्पन्न होते हैं। रोग कारक निम्नलिखित हैं: दैनिक, भौतिक, रासायनिक, सामाजिक तथा आनुवंशिक। आप देखेंगे छात्र अध्यापकीय क्रियाकलाप के साथ साथ छात्र क्रियाकलाप भी समस्त रूप से साथ साथ चलता रहेगा, क्योंकि एक लेसन प्लान में दोनों की भाविता या दोनों का कार्य होता है। तो छात्र अध्यापिका भी अपना कार्य कर रही है और छात्र क्रियाकलाप भी साथ साथ में चल रहा है। साथ में आप देखेंगे चयनपट कार्य भी हो रहा है, जिसमें मैंने रोग लिखे हुए हैं कि किस प्रकार से होते हैं। आप अपने अनुसार चयनपट कार्य कर सकते हैं या चयनपट कार्य में बदलाव कर सकते हैं। अब रोगों के कारक या प्रकारों के बारे में चर्चा करूंगी। तो मैंने पाठ्य योजना में क्या बताया है कि छात्रों, कारकों के आधार पर विभाजन किया जाए तो रोग दो प्रकार के होते हैं: जैविक रोग और अजैविक रोग। ये दो रोगों के प्रकार हैं। किसके आधार पे? कारकों के आधार पर। तो पहले मैं बात करूंगी जैविक रोगों के बारे में। तो जैविक रोग कौन से होते हैं? ऐसे रोग जो जीवाणु से होते हैं जैविक रोग कहलाते हैं। जैविक रोगों के उदाहरण बताया मैंने आगे। जैविक रोग के उदाहरण है कवक, जीवाणु आदि। उसके बाद अजैविक रोगों की बात करते हैं। तो मैंने क्या लिखा है? छात्रों, ऐसे रोग जो निर्जीव वस्तुओं से होते हैं अजैविक रोग कहलाते हैं। उदाहरण होंगे ताप, नमी, आर्द्रता आदि। देखिए छात्र अध्यापक क्रियाकलाप के साथ छात्र क्रियाकलाप भी समान रूप से साथ चलेगा। जैसे छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए साथ में चयनपट कार्यों में, जिसमें मैंने अजैविक रोगों के उदाहरण लिखे हुए हैं। उसके बाद मैं साथ में प्रश्न भी करती रहूंगी, ताकि पाठ्य योजना को बल मिल सके, एक भावी पाठ्य योजना में बल आ सके। तो पहला में मैंने प्रश्न किया, छात्रों, जैविक रोग क्या कहलाते हैं? छात्रों, हाथ खड़ा कीजिए। छात्र क्रियाकलाप में आएगा छात्र हाथ खड़े करते हुए। फिर छात्र अध्यापिका कार्य क्रियाकलाप में आएगा छात्र अध्यापिका किसी छात्र या छात्रा से प्रश्न पूछेगी। जैसे कि मैंने छात्रा से पूछा कि मनीषा आप बताइए, तो वो कहती है मैडम जी। यहाँ पे जो छात्रा है वह उत्तर देने में असमर्थ है, तो छात्र अध्यापिका अन्य छात्रा से पूछेगी, रीना आप बताइए। तो यहाँ पे जो ये छात्रा है ये कहेगी, मैडम जी, ऐसे रोग जो जीवाणु से होते हैं जीवाणु रोग कहलाते हैं। मैं उसको रीइंफोर्समेंट स्किल का प्रयोग करते हुए शाबाशी दूंगी, शाबाश बैठ जाइए। जब मैं उसको रीइंफोर्समेंट की पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दूंगी, मैं कहूंगी शाबाश बैठ जाइए। उसके बाद मैं छात्रों को एक चार्ट के माध्यम से रोगों के बारे में समझाऊंगी कि रोग क्या होते हैं, रोगों के क्या सिम्टम होते हैं, जिसके लिए मैंने एक कंप्यूटर यानी प्रिंट का प्रयोग किया। आप चाहे तो अपने हाथों से भी बना सकते हैं। मैंने इस प्रकार के चार्ट के माध्यम से छात्रों को बताया कि रोग क्या होते हैं। ये विषाणुओं से उत्पन्न रोगों के बारे में बताया है मैंने। पहले परिभाषा है, फिर सिम्टम है, उनसे उपचार, रोकथाम और बचाव है। आप चाहे तो अपने हाथों से भी इस प्रकार का मिनिएचर या चार्ट बना सकते हैं।
ये चार्ट दिखाने के बाद मैं आगे वाले पेज में आऊंगी, जिसमें हमने बताया गया कि विषाणु रोग क्या होते हैं। तो मैंने पूरा इसको विषाणु रोगों को परिभाषित किया है, जैसे कि छात्रों, जो रोग विषाणु अर्थात रक्त द्वारा संचारित रोगों को विषाणु संचरित रोग कहते हैं। इस रोग में मनुष्य की प्रतिरक्षा प्रणाली पर प्रभाव पड़ता है तथा रोग से लड़ने की क्षमता नष्ट हो जाती है। इस प्रकार के रोग प्राय असुरक्षित यौन संबंधों, संक्रमित व्यक्ति के रुधिर आदान प्रदान व संक्रमित मां से बच्चे को हो जाते हैं। देखो, छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप के साथ साथ छात्र क्रियाकलाप भी सामान्य रूप से साथ साथ में चलता रहेगा। विषाणु रोगों के बाद आते हैं विषाणु रोगों के उदाहरण, जैसे कैंसर विषाणु संचरित रोग है। इसमें अनियमित वृत्तीय कोशिका विभाजन होता है, वो उस क्षेत्र में गांठ बन जाती है जिसे ट्यूमर कहते हैं। उच्च अवस्था में गांठ में दर्द होता है। HIV वायरस द्वारा संचरित रोग एड्स भी विषाणु रोग कहलाते हैं। ये रहेगा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप, इसके समक्ष रहेगा छात्र क्रियाकलाप। अब मैं इस पाठ को बल देने के लिए प्रश्नोत्तरी विधि का भी साथ साथ में प्रयोग करती रहूंगी। तो प्रश्नोत्तरी विधि में मैंने पहले प्रश्न का प्रयोग किया है, जैसे छात्रों, विषाणु रोग किसे कहते हैं? छात्रों, हाथ खड़ा करो। तो मैंने छात्रों को यहाँ पे हाथ खड़ा करने के लिए कहा है। तो हम अब आगे वाले पेज में पहुंच चुके हैं, जिसमें छात्र अब इसको उत्तर रूप में बताएंगे। तो जैसे मैंने कहा था छात्रों हाथ खड़ा कीजिए, तो छात्र यहाँ पे हाथ खड़े करते हुए मैं किसी से प्रश्न करूंगी। जैसे मैंने यहाँ पे छात्र से प्रश्न किए, तनु आप बताइए। छात्रा, मैडम जी वो कोशिश कर रही है। तो मैंने इसको हाँ हाँ कोशिश करो कंपोनेंट का यूज करूंगी। तो जब छात्रा का मनोबल बढ़ेगा तो वो उत्तर करेगी, मैडम जी वो रोग जो रक्त द्वारा संचरित होते हैं विषाणु रोग कहलाते हैं। मैं उससे शाबाश बैठ जाओ कह के इस प्रश्न का अंत करूंगी। उसके बाद मैं अन्य प्रश्न पूछूंगी ताकि छात्रों का इंटरेस्ट पाठ में बना रहे, उन्होंने कितना सीखा है उसके बारे में मैं जान सकूं। तो मैंने अगला प्रश्न किया है, छात्रों विषाणु रोग के क्या उदाहरण होते हैं, या विषाणु रोग के उदाहरण क्या होंगे? छात्रों हाथ खड़ा करो। छात्र हाथ खड़ा करते हुए मैंने यहाँ कशिश से प्रश्न किया, कशिश आप बताइए। कशिश कहेगी, मैडम जी एड्स, कैंसर आदि। यहाँ पे मैं पाठ का अंत करूंगी, जिसमें मैं कहूंगी शाबाश बैठ जाइए। अब मैं अगले पेज में पुनरावृत्ति करूंगी, अर्थात पाठ का सार रूप में प्रस्तुतिकरण करूंगी। पुनरावृत्ति में मैं पूरे रोग के बारे में बताऊंगी कि हमने क्या क्या पढ़ा। रोग एक ऐसी अवस्था है जहां व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली पर आघात होता है, जहां किसी आंतरिक संरचना में बदलाव या कार्य क्षमता में कमी रोग कहलाती है, जिसके प्रकारों के बारे में हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। ये रहेगी पाठ की पुनरावृत्ति। उसके बाद मूल्यांकन के प्रश्न आ जाते हैं, जिसमें मैंने छात्रों से 3 प्रश्न पूछे। आप अपने अनुसार 3 से ज्यादा भी पूछ सकते हैं या अन्य प्रश्न भी इनके अलावा पूछ सकते हैं। जैसे मैंने पूछा है रोग के कितने प्रकार हैं, तो छात्र उत्तर देंगे 2 प्रकार। दूसरा प्रश्न मैंने किया है जैविक कारक किसे कहते हैं, तो छात्र कहेंगे ऐसे रोग जो जीवाणु से होते हैं जैविक कारक रोग कहलाते हैं। तीसरा, अजैविक रोग के क्या उदाहरण होंगे, तो छात्रों ने मुझे उदाहरण दिए हैं ताप, आर्द्रता, नमी। इस प्रकार से मूल्यांकन के प्रश्नों को समाप्त कर गृह कार्य में आ जाते हैं। आप कोशिश कीजिए कि गृह कार्यों इंटरेस्टिंग बने और अच्छा रहे, ताकि उनकी एनालिटिक स्किल की भी डेवलप हो सके। तो मैंने 4 गृह कार्य के प्रश्न रखे हैं, आप इसमें अपने अनुसार बदलाव भी कर सकते हैं। इसके साथ ही इस पाठ योजना का अंत होता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी पाठ योजना पसंद आई होगी। अगर इसमें कोई भी कमी होगी तो कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।